नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में, लेकिन वास्तु के बारे में बताने में काफ़ी लंबा अध्याय है और आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। मैं साथ साथ वास्तु के बारे में बताऊंगा। अधिकांश लोग तुरंत ही ये जानना चाहते हैं जो उनके मतलब की चीज़ें हैं, जहां उन्हें परेशानी हो रही है। मसलन वे जानना चाहते हैं उनके मकान में कौन से कमरे, कौन सी एक्टिविटीज़ किस दिशा में, किस कोने में शुभ होती हैं। मसलन वे जानना चाहते हैं उनके मकान में रसोई घर कहाँ होगा, शयन कक्ष कहाँ होगा, सीढ़ियाँ किस स्थान पर उत्तम रहेंगी, टॉयलेट कहाँ पे होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे रसोई घर के लिए। मैं जानता हूँ अधिकांश लोगों को पता है रसोई घर भूमि के दक्षिणी पूर्वी कोने पर, साउथ ईस्ट कोने पर, आग्नेय कोण पर शुभ होता है। कुछ लोगों को ये बात नहीं मालूम है, उनके लिए थोड़ा सा समय अलग से देते हैं। अभी वे लोग एक कागज उठाएं, पेपर उठाएं, पेपर के ऊपर लिखें नॉर्थ, नॉर्थ के नीचे लिखें साउथ, कागज के राइट साइड ईस्ट, कागज के लेफ्ट साइड वेस्ट। अब ऊपर नॉर्थ, दाहिने हाथ में ईस्ट, अपर राइट कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं ईशान कोण। नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, बॉटम राइट कॉर्नर आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट का कोना। इस साउथ ईस्ट के लिए आज हम बात करेंगे। यही कोना है जो रसोई घर के लिए सर्वोत्तम माना गया। लेकिन लोग जानना चाहते हैं ऐसा क्यों। आज विज्ञान का युग है और हमें हर चीज को विज्ञान की कसौटी में कसना ही चाहिए। वास्तु विज्ञान विज्ञान ही है, केवल शास्त्रों में लिखा हुआ एक ज्ञान नहीं है। ये विज्ञान पे कसौटी पर खरा उतरता है और विज्ञान पे आधारित है। इस बात को मैं सत्यापित भी करना चाहूँगा और वास्तु के इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना चाहूँगा। हम भारत में रहते हैं और भारत के लिए वास्तु की बात करते हैं। भारत पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध इसलिए बताना पड़ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का वायु चक्र, मौसम, परिस्थितियां अलग हैं और दक्षिणी गोलार्ध की स्थितियां अलग हैं। सूर्य के निकलने की दिशा, दिन रात की स्थिति दोनों में डिफरेंट है। वायु का प्रवाह, वायु की दिशा मतलब हवाएं समानांतर पृथ्वी के ऊपर किस तरफ बह रही हैं, ये वायु की दिशा है। क्यों बहती हैं? पृथ्वी पर तापक्रम में भिन्नता विभिन्न स्थानों पर होती है। जहाँ तापक्रम ज़्यादा होगा वहाँ दबाव कम बनेगा, जहाँ तापक्रम कम होगा अधिक दाब का क्षेत्र कहलाएगा। अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर हवाओं के प्रवाह को हवा की दिशा, हवाओं का बहना कहते हैं। गर्मियों में मानसून वाइन साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट नीचे साउथ बनाया आपने, लेफ्ट साइड वेस्ट लिखा है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर साउथ वेस्ट, इसे कहते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण से हवाओं की आवक होती है और ये जाती हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। समय गर्मियों का जून के समय में। अब देखिए विंटर में ये हवाएं, सर्दियों में ये हवाएं नॉर्थ ईस्ट अपर राइट कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ सर्दियों में ये हवाएं बहती हैं। और ये इंडियन मानसून अरावली माउंटेन रेंज के पैरेलल चलता है। अरावली माउंटेन रेंज की दिशा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट
के अलाउंग है। टेम्परेचर कितना अलग अलग है। राजस्थान में पीक टाइम पे ये टेम्परेचर समथिंग 55 तक चला जाता है। वहीं द्रास कश्मीर में ये टेम्परेचर -45 तक चला जाता है। केरला में ये 24 to 28 के लगभग रहता है ऑल द ईयर। मई जून में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं। ये गर्म हवाएं पश्चिम से, आप जो मैप बनाया आपने लेफ्ट साइड पश्चिम, ये लू पश्चिम से चलती है पूरब की ओर। अभी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट एयर जो पूर्व से हवाएं चलती हैं, जून में चलती हैं और सितंबर के शुरुआत तक चलती हैं। इन हवाओं की दिशा पूरब से है, जिन्हें आप पूर्वाई कहते हैं। एलिफेंटा एयर हैं, मई जून से चलती हैं और इनका डायरेक्शन भी साउथ वेस्ट से है। पछुआ हवाएं, पश्चिमी हवाएं, पछुआ हवाएं बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, पछुआ हवाएं ये पश्चिम से चलती है, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन इनका भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के लिए है। अभी इसी में साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड है, वो भी साउदर्न हेमिस्फीयर में उनकी दिशा साउथ ईस्ट से है। हमारे यहाँ उनकी दिशा नॉर्थ ईस्ट से है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से हवा चलेगी। नॉर्थ ईस्ट मतलब आपने जो अभी मैप बनाया हुआ है, अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर, इस पूरे में आपने देखा कि साउथ ईस्ट से हवाएं नहीं चल रही। साल के मैक्सिमम दिनों में साउथ ईस्ट से हवाएं नहीं चल रही। एक ये महत्वपूर्ण कारण है कि हम साउथ ईस्ट में रसोई घर का निर्माण करते हैं, किचन एट साउथ ईस्ट कॉर्नर। मित्रों, ये कारण है साउथ ईस्ट में किचन रखने की। दूसरा, साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, अग्नि देवता का वास है। तो साउथ ईस्ट में अग्नि, और नॉर्थ ईस्ट आपने बनाया अपर लेफ्ट कॉर्नर, वो जल का स्थान है, देवता का स्थान। जल और अग्नि इनका आपस में बैर है। तो जल के स्थान में किचन नहीं बनेगा, अग्नि नहीं बनेगी, उसमें क्लेश रहेगा, घर में क्लेश होगा, अशांति होगी। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में किचन कभी नहीं बनेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि किचन में बर्नर के पास पानी नहीं रखना। ये दोनों एलिमेंट क्लेश करते हैं, दोनों विरोधी एलिमेंट हैं। अग्नि को पानी सूट नहीं करता है, अग्नि को पानी खत्म कर देगा, बुझा देगा, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ये नेगेटिव एनर्जी पैदा करेगी। अग्नि को कौन बढ़ावा देगा? अग्नि को बढ़ावा देगा लकड़ी, वुड एलिमेंट। वुड अग्नि को बढ़ाएगा। तो अगर आप आग्नेय कोण में साउथ ईस्ट में किचन बनाते हैं और अपने मकान के ड्राइंग रूम के साउथ ईस्ट में वुड एलिमेंट रखते हैं, वो आपकी साउथ ईस्ट की एनर्जी को ठीक करेगा, उसको इन्हेंस करेगा, पॉजिटिव पावर को बढ़ाएगा। लकड़ी अग्नि को बढ़ाती है, तो ये उसका सपोर्टिंग एलिमेंट है। इसीलिए कुछ प्लांट मकान में रखते हैं, जैसे बेल प्लांट आती है,
मनी प्लांट जिसको बोलते हैं, उसे साउथ ईस्ट में ही रखा जाता है। कारण वुड एलिमेंट है, फायर की जगह पे है, उसको बढ़ाएगा, उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। आग्नेय कोण में कुछ त्रुटि होने पे भी यही उपाय काम आता है। फेंग शुई जो चाइनीज वर्जन है वास्तु का, फेंग शुई के हिसाब से साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब का कोना आग्नेय कोण का तत्व है वुड। तो उसके हिसाब से भी आपका यहाँ पर रसोई घर का होना उत्तम है, क्योंकि वो वुड एलिमेंट रसोई की अग्नि की दिशा को पॉजिटिव एनर्जी देगा। इसके अलावा सूर्य का प्रभाव भी वास्तु पर बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके प्रभाव का सूर्य की दिशा, सूर्य का गमन, सूर्य का पाथ, सूर्य की किरणें, ये वास्तु का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मित्रों, इस विषय पर और वास्तु की अगली बात विषय पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।